So hello everyone, how are you all people? I hope each and every one of you are absolutely fit as well and absolutely pink of health and आप सभी अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हमें जीए की सेक्शन को किस तरीके से करना है, कि किस तरीके से उसका तैयारी उसकी करनी है। सो वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट गाइज। सबसे पहले तो जो जैसा कि मैंने बताया हर वीडियो में हम तैयारी तो शुरू कर देते हैं, बट हमें कई बार सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमें कितना पढ़ना है। एंड इफ़ आई टॉक ऑफ जीए सेक्शन, आजकल एग्जामिनर का दिमाग बहुत ज़्यादा घूमा हुआ है भैया। तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है 6 से 8 महीने, क्योंकि IBPS PO में 8 महीने को पुराना क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, IBPS PO मेंस की मैं अगर बात करूं, क्योंकि जीए सेक्शन तो ऑफकोर्स हमारे प्री में तो आता नहीं है, मेंस में ही आता है। सो मैं बात करूं कि जीए सेक्शन में हमें किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है और सबसे बड़ी बात किन टीचर्स को फॉलो करना है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि किस तरीके से हमें बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ना है। मैं फ्री सोर्सेज बताऊँगी, आई विल नॉट टॉक ऑफ एनी पेड कोर्स ओवर हियर बिकॉज आई हैवंट टेकन एनी पेड कोर्स सो फार फॉर एनी सब्जेक्ट इवन गाइज, राइट। मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती हूँ और अब तक मैं यूट्यूब से ही पढ़ाई करती थी। तो मैं आप लोगों को भी फ्री सोर्सेज ही बताऊँगी कि किस तरीके से आपको जीए के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। सो अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, हमें किन टीचर्स को फॉलो करना है, डेफिनेटली हम इस बारे में बात करेंगे। ओके जी, एनीवे लेट्स बैक टू द पॉइंट गाइस। सो हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमारा जो सिलेबस है, हमें सिलेबस के बारे में पता नहीं होता और हम कई बार शुरू कर देते हैं बैंकिंग की तैयारी, है ना। हमें ऐसे नहीं करना, हमें बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सिलेबस डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। सो देखिए, करंट अफेयर्स मैंने पहले ही लिख दिया है बिकॉज प्रिकॉशंस बेटर दैन क्योर होता है। पहले 6 महीने का बोला जाता था, बट आजकल एग्जामिनर का दिमाग घूमा हुआ है ना। सो RBI पॉलिसीज़ क्या होती हैं, सर्कुलर्स, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। हाँ, बाई मंथली मीटिंग होती है MPC की, हमें पता होना चाहिए। MPC के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं और MPCI को जो लीड करते हैं वो गवर्नर करते हैं, है ना। तो ये सब हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन, GDP, फिस्कल डेफिसिट के बारे में पता होना चाहिए। बैंकिंग रिफॉर्म्स के आगे बदलाव आए हैं, कौन कौन सी कमेटीज़ बनाई जा रही हैं, वो सब पता होना चाहिए। डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, UPI बैंकिंग क्या होता है, UPI क्या होता है, CBDC के बारे में पता होना चाहिए। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन गाँवों तक जिनके पास बैंकिंग सुविधाएँ नहीं, उन तक बैंकिंग सुविधाएँ पहुँचाना, उन तक फैसिलिटीज़ पहुँचाना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। फिर हमारे पूरे देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, इनिशिएटिव्स कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि लाडली बहना योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। सो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बिल्स क्या आए हैं, कौन से कानून बनाए जा रहे हैं, पास किए जा रहे हैं। अपॉइंटमेंट्स कोई कौन सी हुई हैं, समिट्स वगैरह का कौन सी कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड करी है जो कि इंडिया से रिलेटेड है, फोकस ऑन इंडिया, है ना। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेज थीम्स पता होनी चाहिए। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। अगर हमारी इंडिया ने US के साथ कोई समझौता किया तो वो हमें पता होना चाहिए। दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर इंडिया ने कोई अपना कोई ट्रेड किया है, कोई भी चीज़ है, कोई कैंपेन चलाए, वो सब हमें पता होना चाहिए। हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं, वो सब पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स कौन सी हो गई, जैसे कि इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर US में कौन है, या US के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है, सब पता होना चाहिए। इंडिया के रिलेशंस क्या, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, ठीक है। ये सब पता होना चाहिए हमें। इंडिया के रिलेशंस जो अदर कंट्रीज़ के साथ हैं उन सब के बारे में पता होना चाहिए। बैंकिंग अवेयरनेस पता होनी चाहिए। स्टैटिक वगैरह करंट कि बैंक ऑफ इंडिया का जिस भी बैंक के आगे ऑफ लगता है तो उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो मुंबई में होता है। जिसमें भी इंडियन लगा होता है तो उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो चेन्नई में होता है। उनकी टैगलाइंस वगैरह हमें पता होनी चाहिए। RBI कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स हमें पता होना चाहिए। सो दिस वाज द इंटायर सिलेबस ऑफ GA सेक्शन, जो कि हमारी बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी लिए जो प्रिपरेशन है उनके कैसे करनी है, किन टीचर्स को फॉलो करना है गाइस। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि मैं तो परचम क्लासेस को फॉलो करती हूँ, क्योंकि परचम क्लासेस की जो स्पेशलिटी है मुझे एक बहुत अच्छी लगती है कि इनका एक सेशन 9 बजे होता है, फिर इनका वीकली सेशन होता है और फिर उसके बाद मंथली
रिविजन होता है। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है परचम में, दैट्स वाई आई फॉलो परचम क्लासेस। बाकी यू गाइस कैन फॉलो आशीष सर, कपिल काटपाल सर, अभिजीत सर, एज पर योर लाइकिंग गाइस। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आप कौन से टीचर को फॉलो करना चाहते हैं, कौन से को नहीं, ये सब आपके ऊपर है। मैंने आपको चॉइस दे दी है, आपको जिसको करना है एज यू विश। आई विल नॉट से एनी सिंगल वर्ड टू यू ऑल पीपल वाई डोंट यू फॉलो परचम। ठीक है, ये आपका खुद का डिसीजन है। ओके जी। सो अब बात आती है कि हमें बैंकिंग सेक्शन को जो है, जो हमारा ये बैंकिंग का सेक्शन है, क्योंकि देखिए कई बार टीचर्स जो हैं पेड कोर्सेज लेते हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं पेड कोर्स की तो बात ही नहीं करूँगी। देखिए अगर आपको बैंकिंग के बारे में प्रिपरेशन करनी है तो एक सर हैं विवेक सर, जो पहले अड्डा 247 पे पढ़ाते थे, अब उनका जो है अलग से यूट्यूब चैनल है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, तो उनको आप फॉलो कर सकते हो, वो प्लेलिस्ट आप विज़िट कर सकते हो। ठीक है जी। और एक सर हैं अनिल अग्रवाल सर, उनकी भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। मुझे फ़िलहाल ये 2 ही टीचर्स पता हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको और भी टीचर्स पता हैं, क्योंकि देखिए ये 2 टीचर्स हैं, विवेक सर की मैं अगर बात करूँ, आई थिंक उन्होंने अरुण सर के साथ और संतोष सर और अर्पित सर के साथ कोलैबोरेशन भी किया है, एग्ज़ाम ट्यून आई थिंक यूट्यूब चैनल है मेरे ख्याल से उनके, बट उनका सेपरेट एक यूट्यूब चैनल भी है विवेक सर का, एग्ज़ाम एस्पिरेंट कुछ करके है शायद, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट कि उनका एग्ज़ाम एस्पिरेंट करके ही यूट्यूब चैनल है, मैं चेक करके बता दूंगी। बट विवेक सर आप लिखोगे ना आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए वैसे वो सर जीए भी पढ़ाते हैं। आप जीए अगर आपको उनका पढ़ाना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो आप जीए भी फॉलो कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं गाइस। लेकिन मैंने जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस की जो वीडियोस थी, उन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस तक करवा रखा है। मैं आपको बताऊँ, शायद ही कोई टीचर होगा जिन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस की इतनी डिटेल्ड में क्लास ली होंगी। सो येस, इंश्योरेंस अवेयरनेस की भी क्लास ले रखी है। तो मैं बैंकिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस की जो क्लासेस है वो विवेक सर से ही लेती हूँ। बाकी आप अनिल अग्रवाल सर को भी फॉलो कर सकते हो। ओके गाइज, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और मिलते हैं अगली वीडियो में।